ऊर्जा न तो निर्मित की जा सकती है और न ही विनिष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यह नियम कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तो प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा होगी 0। विद्युत बल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो सेल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन जल विद्युत उत्पादन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। स्पीकर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ट्रांसमीटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर कहलाती है शक्ति। शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड या वाट या किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। घरों में उपभोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापा जाता है। यह यूनिट बराबर होती है 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के बराबर। द्रव्यों के यांत्रिक गुण। द्रव का वह प्रकार जिसका निश्चित आयतन व आकार होता है कहलाता है ठोस। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रतिरूपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है कहलाता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता के विपरीत किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक आकार व आकृति प्राप्त न करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है प्लास्टिकता। ठोस पदार्थ में प्रत्यास्थता का कारण है अंतर परमाणविक या अंतर आणविक बल। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है कहलाती है प्रत्यास्थता सीमा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्ययन बल का बल कहलाता है प्रतिबल। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को कहते हैं विकृति। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यह नियम है हुक का नियम। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहा जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक दर्शाता है पदार्थ की कठोरता को। एक ही पदार्थ से बने विभिन्न लंबाई के तारों को एक समान भार से खींचने पर सर्वाधिक वृद्धि होगी सबसे लंबे तार में। द्रव का आयतन व आकार होता है क्रमशः निश्चित व अनिश्चित। द्रव के अणु के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल होता है ससंजन बल व असंजन बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है ससंजन बल। दो द्रवों की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती हैं ससंजन बल के कारण। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कहलाता है ससंजन बल। किसी वस्तु का जल से भीग जाना ब्लैकबोर्ड पर चौक आदि का उदाहरण है आसंजन बल के। वह परिघटना जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर की वृद्धि कर दे कहलाती है द्रव का पृष्ठीय तनाव। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव का मान कम हो जाता है।
पृष्ठीय तनाव का मान कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। जल में साबुन या व डिटर्जेंट मिलाने पर कपड़े का साफ होना, पतली सुई का जल में तैरना, गर्म सूप का ठंडे सूप की अपेक्षा अत्यधिक स्वादिष्ट लगना तथा गर्म वर्षा की बूंद का गोलाकार होना आदि का कारण है। पृष्ठीय तनाव केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को कहते हैं केशिकत्व। केशिकत्व का प्रमुख कारण है द्रव का पृष्ठीय तनाव। लालटेन में केरोसिन की तेल व मोमबत्ती में पिघलते हुए मोम का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व। जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा डालने पर धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है, यह परिघटना है केशिकत्व का। पौधे की जड़ द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना जिस सिद्धांत की सहायता से होता है वह है केशिकत्व। किसी वस्तु को जल या अन्य द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल कहलाता है उत्प्लावन बल। यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु जल में डूब जाती है। उत्प्लावन बल जिस सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जाता है वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव से अत्यधिक घनत्व वाली वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार से होता है कम। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा होता है कम। जल के घनत्व का 1/9/10वां भाग। जल में तैरते बर्फ का भाग जो जल की सतह से ऊपर रहता है 1/10वां भाग। यदि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो इसका जल में भार होगा 0। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाने का कारण है वायुमंडलीय दाब में कमी होना। द्रवों के कणों द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं द्रव का दाब। किसी बिंदु पर लगने वाले द्रव के दाब में द्रव का घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर आदि कार्य करते हैं पास्कल के नियम के आधार पर। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी द्रव या गैसीय दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति प्रतिरोध करने वाली घर्षण बल को कहा जाता है श्यान बल। तरलों का श्यान बल प्रदर्शित करने का गुण कहलाता है श्यानता विस्कोसिटी। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। ताप बढ़ाने पर द्रवों और गैसों की श्यानता पर प्रभाव पड़ता है क्रमशः कमी एवं वृद्धि। सीमांत वेग के बाद मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु का वेग नहीं बढ़ता है श्यानता के कारण। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है कहलाती है धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को कहा जाता है क्रांतिक वेग। द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होने पर उसका प्रवाह निर्भर करता है श्यानता पर। द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर प्रवाह निर्भर करता है घनत्व पर। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा गाढ़ा होने के बावजूद तेजी से बहता है अपेक्षाकृत कम घनत्व के कारण। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धार रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की
कुल ऊर्जा, दाब, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत। आंधी में टीन की छत का उड़ना, हवाई जहाज का ऊपर उड़ना आदि अनुप्रयोग है बर्नौली के सिद्धांत का। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यों को कहा जाता है पदार्थ का घनत्व। भाप इंजन, एक्सरे मशीन, दूरबीन तथा टाइपराइटर का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। भाप इंजन और रोएंटजन, एक्सरे मशीन गैलीलियो, दूरबीन और सोल्स टाइपराइटर का। रेडियो, डायनेमो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बल्ब तथा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। रेडियो, माइकल फैराडे ने डायनेमो, ग्राहम बेल ने टेलीफोन और एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। टेलीविज़न, रडार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था ब्रेयर्स, रॉबर्ट वाटसन तथा डेविड जल के एक गिलास में तैर रहे पानी के टुकड़े के पिघल जाने पर बाद में गिलास का जल स्तर। जल के गिलास में तैर रहे बर्फ के टुकड़े